हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय नई वीडियो। आज की इस प्यारे सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मानव पाचन तंत्र क्या होता है। यानी कि जो भी हम कुछ खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, कौन कौन से अंग होते हैं, उन सभी का क्या काम होता है, कौन कौन से अंग हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो वह बताने वाला हूँ। देखो कैसे। तो देखो, हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे। तो हम बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र। किसके पे? मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाना है इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे। तो सबसे पहले आपको बनाना है ऐसे, आपको बनाना पहले सबसे पहले आपको बनाना है ऐसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे कर देना है। थोड़ा गलत बन गया, इसको और सही से करते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे सीधा लाने के बाद इसको जे के आकार का ऐसे बना देना है। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देना है। इतना बनाने के बाद फिर आपको यहाँ से राउंड लाना है। उसके बाद ऐसे ले जाना है। ठीक, ऐसे आपको लेके जाना है सीधे ऐसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा, अभी आपको बहुत ही प्यारे से समझ में आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बना देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना देना है और यहाँ पर ऊपर वाला भाग बना देना है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे पत्ते के जैसा बना देना है। अभी मैं हर एक अंग का नाम बताऊंगा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप कीजिए अभी। उसके बाद हर एक अंग का नाम बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बना देना है लीवर। ठीक है, लीवर बना देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है हमारे पाचन में। ठीक है, तो आपको ऐसे लीवर बना देना है। यहाँ पर ऐसे पित्ताशय भी बना देना है, ऐसे इसमें मिला देना है। ठीक है, इसमें मिला देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर साइड से ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे बनाते हुए चले जाना है आपको, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। इतना बनाने के बाद अब आपको हर एक का नाम लिख देना। ठीक है, ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है, ये जो हमारा भाग होता है इसे कहते हैं मुख। क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख, इसे कहते हैं मुख। और जो हमारे अंदर का भाग होता है उसे कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं? मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। उसके बाद बात करें तो अब जैसे धीरे आप इस स्थान को हम कहते हैं ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी, ग्रसनी, ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले भाग को कहते हैं, जो पाइप है इसे कहते हैं ग्रॉस नली, या ठीक है, ग्रॉस नली, ग्रॉस नली। ठीक, उसके बाद इसी के रास्ते से भोजन आमाशय में आता है। और इस जो आपको जे के आकार का दिख रहा है इसे कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय, आमाशय। ठीक है, आमाशय। उसके बाद जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं यकृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पित्राशय। क्या कहते हैं? पित्राशय कहते हैं, पित्राशय। उसके बाद देखो, ये जो आपको पत्ते के जैसे दिख रहा है इसे कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय, नाशय, अग्नाशय। जो आपको ऐसे दिख रहा है राउंड के जैसा इसे कहते हैं बड़ी आंत। क्या कहते हैं? बड़ी आंत, बड़ी आंत कहते हैं। ठीक, और जो आपको ये राउंड के जैसा दिख रहा है इसे कहते हैं छोटी आंत। ठीक, इसे कहते हैं, ठीक है, ये सभी एक ही है, इसे कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। और इन पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हुए, क्वेश्चन कौन कौन से देख लो। हमसे पूछेगा इसमें कि मानव आहार नाल का वह सबसे चौड़ा भाग कौन सा है। तो सबसे चौड़ा भाग होता है हमारा आमाशय। सबसे चौड़ा भाग होता है, क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है हमारे मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है तो आमाशय। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 से 4 घंटे तक, 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। उसके बाद बात करें तो भोजन का पूर्ण पाचन किस में होता है? तो छोटी आंत में।
ठीक है। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। और पानी का अवशोषण, ठीक है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी का ठीक है, पानी का अवशोषण होता है, ठीक है, क्या होता है, अवशोषण। उसके बाद बात करें तो जो हमारा मल होता है, मल भी हमारा बड़ी आंत में होता है, मल, ठीक है, ये बड़ी आंत का काम है, ठीक है। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जितने भी प्रोटीन विटामिन होते हैं सब कुछ निकाल लिए जाते हैं। अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशय आमाशय से आने वाले भोजन में अग्नाशयी रस बनाता है, ठीक है। अग्नाशयी रस बनने से उसमें से जो विटामिन प्रोटीन होते हैं उनसे छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो आमाशय होता है, आमाशय में भोजन करीब 3 से 4 घंटे तक इसमें रहता है। आमाशय में तरह तरह के केमिकल उसमें मिलते हैं, जिससे भोजन से प्रोटीन निकलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है। उसके बाद जो यकृत है, यकृत का भी अपना एक काम है, ये यहाँ भोजन से काफ़ी सारे चीज़ निकालता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। मुख से हम भोजन को सर्वप्रथम भोजन कहाँ से हम ग्रहण करते हैं, तो मुख द्वारा। किस में रखते हैं, तो मुख गुहा में कुछ देर रखते हैं, उसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर वहाँ पर आता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, आपसे पूछेगा वह स्थान मानव आहार नाल में जहाँ पर भोजन और वायु मिलते हैं, तो वह है हमारा ग्रसनी। यहाँ पर भोजन और वायु आपस में मिलते हैं, भोजन और वायु, ठीक है, भोजन और वायु आपस में यहाँ पर मिलते हैं। ये जो पाइप है इसे कहते हैं ग्रसनी, ग्रास नली। इसी के माध्यम से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में कुछ देर रहने के बाद यहाँ छोटी आंत में होते हुए अच्छे से इसका पूर्ण पाचन होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे करके बड़ी आंत में जाने लगता है। जब बड़ी आंत में जाता है तो इसका पूर्ण मल बन जाता है। मल होने के बाद फिर यह बाहर निकल जाता है, ठीक है। यह पूरा प्रोसेस होने में करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए।